हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के लेटेस्ट चैप्टर जो कि है बोरुटो चैप्टर नंबर 74। और देखो यार, इस बार चैप्टर की कवर पेज पर कौन है? मित्सुकी, हमारा क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो। सो गाइस, चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आइडा आने वाली थी लीफ विलेज और उसने कोऑपरेट किया था लीफ विलेज के लोगों के साथ। और प्लान के हिसाब से शिकामारू ने तय किया था कि वो लीफ विलेज आकर लीफ विलेज का साथ देगी और कावाकी भी उसके साथ कोऑपरेट करेगा, क्योंकि वो सब ये सब मतलब कावाकी के लिए ही कर रही होती है। सब वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में, मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आइडा, डायमंड एंड अमाडो लीफ विलेज आते हैं अपनी ट्रेन से और स्टेशन पे शिकामारू और बाकी सब होते हैं उनको लेने के लिए। फिर शिकामारू कहता है कि वेलकम टू कोनोहा विलेज आइडा एंड डायमंड, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम इस विलेज में आए। आइडा को देखकर सभी चौंक जाते हैं और उसकी तरफ देखने ही लग जाते हैं, उनका ध्यान उससे हटता ही नहीं है। देन साई कहता है कि वाव, ये कितनी ब्यूटीफुल है और उसकी तरफ देखने लगता है। वेल, आपको पता है कि ये आइडा का ही कमाल है। एंड देन आइडा कहती है कि ये ग्रीटिंग्स वगैरह छोड़ो, मुझे पता है कि तुमने क्या प्लान किया है और इसीलिए मैं तुम्हारे प्लान के मतलब तुम्हारे जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करती हूँ, इसीलिए मुझे फालतू ग्रीटिंग्स मत दो, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब समझता है। एंड देन वो डायमंड के साथ स्टेशन से आगे बढ़ जाने लगती है, सबको इग्नोर करके। उसके बाद जब आइडा अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो कुछ शिनोबी जाकर कहते हैं कि मैम, हम आपको आपके रूम की तरफ गाइड देंगे, तो चलिए आए हमारे पीछे। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गाइड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने आप से चली जाएंगी। और वो डायमंड को उठाकर हवा में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते ही भाग जाती है। तो आइडा का छोटा भाई डायमंड कहता है कि मेरी बहन को चलना पसंद नहीं है, इसलिए वो उड़कर जाएगी। और देन आइडा कहती है कि मुझे रास्ता पता है, इसीलिए कोई मेरे पीछे मत आना, मैं मेरी चली जाऊंगी। उसके बाद देन सब सोचने लगते हैं कि ये उड़ कैसे रही है ब्रो, ये तो मतलब स्पाइडरमैन भी नहीं है, ना ही ये आयरन मैन है। देन द ओल्ड मैन अमाडो कहता है कि अरे यार, ये तो नॉर्मल सी बात है ओत्सुकीज में, ओत्सुकी मतलब उड़ने के लिए बने होते हैं। बट गाइज, मतलब सोचो यार, मतलब आइडा एंड डायमंड मतलब किस एंगल से तुम्हें ओत्सुकी लगते हैं? ये तो अमाडो के बनाए हुए साइबॉर्ग से टिन के डब्बे है ये सब। तो अमाडो ने ओत्सुकी क्यों कहा? गाइज, आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना मेरे लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। अमाडो कहता है कि यार टेंशन मत लो, बोरुटो एंड कावाकी भी ओत्सुकी है, वो भी 2-3 दिन में ऐसे ही उड़ने लग जाएंगे। शिकामारू कहता है कि बुड्ढे तू फिर से बच गया, मैंने सोचा नहीं था कि तू वापस यहाँ पर आएगा, बट मैं इस बार तुमसे बिल्कुल पूछूंगा, तुम्हें जो भी पता है तुम्हें बकना ही पड़ेगा, तुम कुछ नहीं छुपा सकते मुझसे। देन एक सेफ हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर आइडा आने वाली होती है। एंड वेल, बोरुटो एंड कावाकी वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। बोरुटो कहते देखो यार कितने मजे हैं इनके, आइडा को तो कितना मस्त घर मिलने वाला है रहने को, और होकागे का बेटा होने के बावजूद भी मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। अच्छा कर क्या खाक मिलेगा, सड़े हुए घर में रहना पड़ता है बेचारे को। कावाकी कहता है कि ये मिशन हाल ही में ही डिसाइड हुआ था, इसके लिए उन्हें कोई दूसरा घर नहीं मिला, इसलिए ये घर ही उसे देना पड़ा। देन कोनोहामारू कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी उनके लिए ही सिलेक्ट की गई थी और ये बात सिर्फ हम में ही है, और हमें इस प्रॉपर्टी में रहकर उन दोनों को अपने विलेज के लिए लड़ने के लिए मनाना होगा। बोरुटो कहता है कि हाँ भाई, से समझ में आता है कि ये टॉप रैंक मिशन है और विलेज की जो किस्मत है वो हम पे ही निर्भर है। कावाकी कहता है बोरुटो से कि इतना एक्साइटेड मत हो बोरुटो। देन बोरुटो कहता है कि हमारा ये मिशन है कावाकी, कौन नहीं एक्साइटेड होगा इतने खतरनाक लोगों को देखने के लिए। कावाकी कहता है कि सिर्फ मिशन पर ध्यान दो। बोरुटो कहता है वही तो मैं कर रहा हूँ कावाकी, यही हमारा मिशन है, यहाँ पर रहना, अगर तुम झगड़ोगे सबसे तो ये मिशन फेल हो जाएगा। कोनोहामारू कहता है कि झगड़ना बंद करो तुम दोनों, अगर तुम ऐसे लड़ते रहोगे तो आइडा को कौन संभालेगा। मित्सुकी अनुसार जिनको गाइडिंग का काम दिया जाता है उसमें से मित्सुकी कहता है कि हम ये करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे जो टारगेट है वो सेंड्रिगान से ये सब कुछ देख रही होगी। बट सारदा कहती है कि ऑर्डर्स के मुताबिक हमें ये सब कुछ करना ही होगा, शायद शिकामारू सेन से आइडा पर थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तभी आइडा वहाँ पर आती है और इनो शिकाचो भी वहाँ पर होते हैं। गलती से इनो एंड चोचो आइडा की आंख में देख लेते हैं और वो उससे अफेक्टेड हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते और एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। चोचो कहती कि मैं सपना देख रही हूँ, आइडा मेरे सामने है, वो एक एंजल है, बहुत क्यूट। बट सारदा शिकामारू को कुछ नहीं होता क्योंकि उन्होंने उसके आंख में देखा नहीं होता है इन चोचो और इनो की वजह से, इसलिए वो अफेक्टेड नहीं होते। आइडा दिन उस घर में जाती है जहाँ पर बोरुटो, कावाकी एंड कोनोहामारू होते हैं। जब बोरुटो एंड कावाकी आइडा की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि वो ओत्सुकीज है, बट कोनोहामारू एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो जब उसकी तरफ देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। बोरुटो कहता है कि वो ये क्या हो गया, क्या सच में बेहोश हो गए तुम? उसके बाद बोरुटो कहता है कि आइडा क्या वो तुम हो, नीचे आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। सडनली डायमंड आकर बोरुटो के पीठ पर बैठ जाता है और कहता है कि ओ ब्रो क्या हाल है। डायमंड ने अपना इंट्रोडक्शन देता है बोरुटो को चिढ़ाते हुए। उसके बाद कावाकी कुछ कहता है तो आइडा उसकी आवाज सुनती है और कहती है क्या ये कावाकी की आवाज है। डायमंड दिन कावाकी को भी नहीं छोड़ता, वो उसको भी टीज करने लग जाता है। दिन कावाकी को गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं रोक नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डायमंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो चला जाता है।
एंड वेल देन जब कवाकी उसके ऊपर अटैक करने जाता है तो डायमंड उसे एक ही पंच मारता है, इनविजिबल पंच, जिससे कि कवाकी दूर जाकर गिर जाता है। एंड देन कवाकी उसके ऊपर रॉड फेंकता है तो वो उस रॉड को पकड़कर गायब हो जाता है एंड कवाकी के सामने से आकर उसके मुंह पर एक किक मारता है, जिससे कि कवाकी बेहोश हो जाता है। अब मार खाने की बारी है बोरुटो की। जब बोरुटो उसकी पंच मारता है तो डायमंड उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पीठ पे ही जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे कि बोरुटो भी बेहोश हो जाता है। अब बोरुटो एंड कवाकी दोनों भी बेहोश पड़े होते हैं डायमंड के सामने। गाइस यार मुझे देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। सबसे पहले बोरुटो उठता है और देखता है कि कवाकी आइडा के पास पड़ा होता है बेहोश हालत में। उसके बाद कवाकी उठता है और उसके उठने के बाद ही डायमंड उससे कहता है कि ब्रो अच्छी नींद आई ना, तुम मेरे बिग सिस के पास सोए थे। निशिकामोरो को फोन आता कहता है कि बोरुटो क्या सब ठीक है, क्या तुम आइडा और डायमंड से मिले? दिन वहाँ पर जो सब कुछ होता है बोरुटो कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि यार सब कुछ ठीक है, हम जस्ट ही मिले हैं और अब हम बैठे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में शिकामारू और नारुतो के सामने बैठा होता है अमाडो एंड शिकामारू कहता है कि कुछ भी मत छोड़ना, जो कुछ तुम्हें मालूम है जल्दी बता देना, एक भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। अमाडो कहता है कि हाँ जरूर, अगर तुम मुझे फूकने दोगे तो मैं सब कुछ तुम्हें सच बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम दुनिया के सबसे दो बदनसीब बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बैठकर कह रहे होते हैं कि किस मिशन में फंस गए यार। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि मैंने किशिमोटो से कई दिनों से बात नहीं की है और जब हम दोनों मिलते हैं तभी हम चैप्टर के बारे में डिस्कस कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा ही आपको। तो चलो आज का मेरा काम यहीं पर खत्म होता है, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए, सब्सक्राइब।